दोस्तों, आज शाम तक हम हिमाचल पहुंच जाएंगे, उसके बाद चाइना और वहां से विषम पर्वत। इतना लंबा रास्ता? मुझे तो लगता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10 साल लग जाएंगे। 10 साल में तो एक चींटी भी चाइना पहुंच जाएगी। अरे क्यों ना हम एक रेस कर दें? हाँ, रेस हो जाए भीम। हाँ क्यों नहीं, जो पहले हिमाचल पहुंचा, पहले लड्डू वही खाएगा। ठीक है, और जो आखिर में पहुंचा, जंगल से लकड़ी वही लाएगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। इस तरह तो ये आसानी से जीत जाएगा और मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ नहीं लाना चाहता। मिंग, कैसे हो दोस्त? और तुम चाइना से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ और इतनी दूर मैं पवन पुत्र को ढूंढ रहा हूँ, पर ये ताबीज। पवन पुत्र? ताबीज? लगता है तुम्हारी पहेलियाँ बुझाने की पुरानी आदत गई नहीं। भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। दरअसल वायु चक्र खतरे में है और वायु मत के मास्टर देवंत्र ने मुझे पवन पुत्र को ढूंढने के लिए ये ताबीज सौंपा था। वायु चक्र खतरे में है? इसका मतलब तुम्हारा अंदेशा बिल्कुल ठीक था भीम। पर तुम कैसे जानते हो? कुछ दिन पहले शैतान ने ढोलकपुर पर हमला किया था और कहा था हवा का रुख बदलने वाला है। और कुछ दिन पहले ही कैफू शैतान की मदद से विषम पर्वतों की शाओलिन जेल से भाग गया। इसलिए पवन पुत्र का मिलना बहुत जरूरी है। पर ये पवन पुत्र है कौन? इस चमकते हुए ताबीज से ये तो साफ है कि पवन पुत्र तुम में से ही एक है। पर जब तक पवन पुत्र वायु से जुड़ नहीं जाता, ये ताबीज खुलेगा नहीं। और तब तक मैं विश्वास से नहीं कह सकता कि पवन पुत्र कौन है। पर मिंग, उसका मिलना इतना जरूरी क्यों है? मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर सिर्फ वही है जो वायु चक्र का अंश हासिल कर सकता है। शैतान वायु चक्र भी चुरा ले, उससे पहले पवन पुत्र को वायु चक्र से जुड़ना होगा। मुझे लगता है पवन पुत्र मैं ही हूँ। मुझ जैसा महान शूरवीर और कौन हो सकता है? तुम जैसा महान या तुम जैसा बेईमान? क्या? मैं? अब नाटक मत करो, मैंने तुम्हें पत्थर फेंकते हुए देख लिया था कालिया। मिंग, क्या दो पवन पुत्र नहीं हो सकते? फिर तो 10 भी हो सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए मिंग? मुझे नहीं मालूम, मास्टर देवंत्र ही हमें बता सकते हैं। हम सबको मिलकर जल्द से जल्द वायु मत जाना चाहिए, जहाँ वायु चक्र है, क्योंकि वही पवन पुत्र वायु चक्र का अंश हासिल कर सकता है। यही एक रास्ता है। इससे पहले शैतान या कैफू अपनी अगली चाल चले, हमें उनसे पहले वहाँ पहुँचना होगा। तो फिर से रेस हो जाए। हम तो पहले ही बोल रहे हैं, उसका ही हारेंगे। तुम दोनों को तो मैं... रुको, भाग कर रहे हो? बोलो, क्या करना है मुझे? ये ताबीज हासिल करना है तुम्हें। इस वक्त ये मिंग के पास है, तुम तो जानते हो उसे। इतने साल जेल में रहकर मैं पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। महान कुंफू योद्धा कैफू, जिसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना है, वो एक बच्चे का सामना करने से घबरा गया। घबरा नहीं रहा हूँ, बस सावधान कर रहा हूँ। तुम्हें शक्ति चाहिए, मैं तुम्हें अग्नि चक्र की शक्ति का एक हिस्सा दूंगा, पर ये ताबीज मुझे चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द।
इसके असली हकदार को इसका इंतजार है। मैं आ रहा हूं। बहुत सर्दी है, ठंड के मारे कुल्फी जम रही है। आगे तो और भी ठंड है कालिया। जाओ जाओ, उन सबको खत्म कर दो। जाओ। वो क्या था? क्या भीम? मैंने उस तरफ एक भागो भेड़िया। भीम, पास में एक और मत है, हमें वहाँ मदद मिल सकती है। तुम सबको वहाँ लेकर आओ मिंग, मैं इन भेड़ियों को रोकता हूँ। पर मुझे लगता है ये भूखे नहीं है, बल्कि इन्हें कुछ और ही चाहिए। ये सब सिर्फ मिंग पे हमला करना चाहते हैं, मिंग पे। चुटकी, इसको पास वाले मठ में लेकर जाओ। मैं इस भेड़िए को सबक सिखा कर आता हूँ। मेरी चिंता मत करो, बस ये ताबीज मत तक पहुंचा दो। अगर हिम्मत है तो सामने आओ, छिपकर कायरों की तरह वार मत करो। मिंग, तुम यहाँ? जल्दी इन सबको मठ के अंदर ले चलो। ताबीज को चुपचाप मठ से चोरी करना होगा, फिर मैं भीम से बदला लूंगा। पर चोरी के लिए मुझे अपने साथियों की जरूरत पड़ेगी। अरे वो देखो, पहाड़ी लोगों के घर। लगता है हम एक बस्ती में पहुंचने वाले हैं। बस्ती में कुछ हादसा हुआ है। चलो दोस्तों, जल्दी। क्या हुआ काका? डाकू! अरे डाकू नहीं, राक्षस है वो, हिडिंबा! भागो! नहीं, छोड़ दो, ऐसा मत करो, छोड़ दो मेरी पोटली, मेरे पास यही बची है। छोड़ दो दादी को। वापस कर दो मेरी पोटली, मैं विनती करती हूँ। तुमने भीम को मारा। राजू, ये तो मैं। नहीं राजू, इन लोगों को मैं संभालता हूँ। अच्छा, आजा, इसमें जा।
तुझे पता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है? तुझ जैसे चोर डाकू के साथ तो मैं बचपन से पंगा ले रहा हूँ। इसके आगे और नहीं ले पाओगे। अभी भी तेरी अकड़ नहीं गई बच्चे। मुकाबला तो अब शुरू हुआ है। मामू, सेना। लगता है मनाली के राजा को और एक पाठ पढ़ाना पड़ेगा। चलो यहाँ से। इस बार तू बच गया बच्चे। ये लीजिए दादी, आपकी पोटली। शुक्रिया बेटा। तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ दादी। जानते हो वो हिडिंबक बहुत खतरनाक डाकू है। भीम कभी खतरों से पीछे नहीं हटता। तुम्हारा हमेशा भला हो बेटा। तुम सब हमारी बस्ती में क्या कर रहे हो? दादी, हम सोलांग घाटी जा रहे थे। सोलांग? सोलांग तो यही है। ये सबसे सुकून वाली सवारी है। ऊपर आ गए। अब यहाँ 15 मिनट रुकने के बाद नीचे जाएंगे। कितना सुंदर नजारा है। हाँ, यहाँ तो सब सुंदर है। गया हूँ मैं सुंदर नजारे देख देख के। लग रही है। हाँ? ये क्या है? ये तो बर्फ की गाड़ी है, गाड़ी। पर इसे चलाते कैसे हैं? हाँ? नहीं, कोई तो उसे बचाओ। पुराना उजड़ा हुआ बगीचा लगता है। देखो, वो रहा सुनहरा शंख। हैं? और जरा वहाँ भी देखो, वो रहा शंख का रक्षक, आराम से सो रहा है। उस पर जमी हुई धूल को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो कई सदियों से सो ही रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक छलछाया यहाँ नहीं पहुँचा। संभल कर।
जरा रुको, सोचने की बात है। ये सुनहरा शंख अगर यहाँ रखा है तो वो सोता हुआ रक्षक वहाँ बैठा उस बंद दरवाजे का पहरा क्यों दे रहा है? बड़ी चुस्त चालाक हो, तुमने ये छोटी सी गलती पकड़ ही ली। सामने आओ छलछाया। सामने ही तो हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने। पानी कितना ठंडा हो रहा है। मूर्ख बच्चों, इतनी शक्तिशाली वस्तु कभी बिना सुरक्षा के नहीं पाई जाती। यहाँ कदम कदम पर जाल बिछे हैं, कदम कदम पर। तुमने देखा, ये रक्षक हमारी आवाजों से जाग नहीं रहा। हाँ? वो इसलिए क्योंकि ये आवाज से नहीं जागता। पर इस सीढ़ी पर कोई पैर रखे तो उसकी आहट से ये जाग जाता है। पर मैं उस दरवाजे तक यहाँ बिना कदम रखे ही पहुंच जाऊंगा। अगर किसी तरह वो रक्षक जाग जाए तो शायद वो ही छलछाया को रोक ले। पर हम तो यहाँ फंसे हैं, सीढ़ी पर आहट करने नहीं पहुँच सकते। हम नहीं जा सकते, पर हवा में उड़कर कोई हल्का फुल्का पंख जा सकता है। सब एक साथ। 1 2 आहा, मिल गई इस दरवाजे की चाबी। ओहो, छलछाया तो अंदर चला गया। अब ये रक्षक छलछाया को नहीं, हमें देखेगा और दुश्मन समझेगा। शायद वो इतनी बुरी बात भी नहीं। सबसे पहले यहाँ एक बार फिर से। बस एक बार और। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। मैं हूँ असली। असली असली असली, तुझे कुचल दूंगा। देखो, जो भी वो शंख उठाने जाएगा वो मायावी शीशा उसी का रूप लेकर उससे लड़ता है। राजू, तुम पत्थर शंख के निचले हिस्से पर मारो जिससे शंख ऊपर उछले। राजू, चलो। मुझे इस आईने से दूर जाना होगा। परछाई गायब हो गई। हमें वापस ये दरवाजा खोलना होगा। तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये छलछाया की चाल है। तुम जाओ, इसकी चाल कामयाब मत होने दो। हम अपनी चुटकी को साथ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? पर इनमें से हमारी चुटकी कौन सी है? नहीं, आगे मत आना। इस समय शंख की हिफाजत मेरी हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। तुम सब निकल जाओ, द्वार बंद कर दो। चुटकी, हमें कोई इशारा दो। मैं हूँ, ये छलछाया है। भीम, तुम
इसकी हिफाजत करो, मैं चुटकी को लेकर आता हूँ। पहचान भी लिया तो क्या? अब की बार शंख को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। क्या भीम, अब चुटकी को बचाओगे या शंख को? आओ, मुझे पकड़ो, शंख वापस ले लो। आओ। हमें वो शंख नहीं, व्योम का अस्त्र चाहिए, जिसे लौटाकर हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। कितने हजारों जनजीवन, फूल पौधे, पक्षी इस पृथ्वी पर रहते हैं। अपनी एक चुनौती जीतने के लिए उन सबकी बलि मत चढ़ाओ। हाँ, तुमने ठीक कहा। लो, ले लो। बेचारे बच्चे, सीधे साधे बच्चे, साफ मन के बच्चे। मेरा पाखंड समझते ही नहीं। अलविदा, 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 अलविदा। मैं अंतरलोक का द्वार खोलने चला। अलविदा। तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ तुम अपनी प्यारी पृथ्वी खुद अपनी आंखों से नष्ट होते हुए देखो। मैं अंतर्मन से चाहता हूँ। अलविदा। मेरी किताब। माँ, ऐसा क्या है इस किताब में? तुम्हारे पिताजी बड़े खतरों का सामना कर मेरे लिए ये नीला गुलाब लाए। क्या सोच रही हो चुटकी? यही कि काश मैं माँ, पिताजी और नीले गुलाब की वो पूरी कहानी जान पाती। क्या आप हमें अपनी टाइम मशीन की मदद से अतीत के उस समय में ले जा सकते हैं? हाँ, चलो। मेरी तरफ देखो ना नंदू। ओ, मुझे बहुत शर्म आती है। ये फूल तुम्हारे लिए। टुनटुन, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ है वो लड़का? ये लड़का नहीं। पर मुझे तो बहुत पसंद है। मैं शादी करूंगी तो बस नंदू से। अब ठीक है, अब मुझे मंजूर है, अगर नंदू मेरी एक शर्त पूरी कर दे तो। कैसी शर्त? इसे एक नीला गुलाब लाकर टुनटुन का हाथ मांगना होगा। ठीक है। जी हाँ, मुझे मंजूर है आपकी शर्त। नहीं जाओगे? नहीं। मैं जा रहा हूँ टुनटुन, जा रहा हूँ। यही होना चाहिए। बस चुपचाप नीला गुलाब लेकर भागता हूँ। आवाज भी नहीं होगी तो दुष्ट आदमखोर को पता भी नहीं चलेगा। उस गुलाब की एक पत्ती भी खराब मत करना।
ये लो। मेरी भी एक शर्त है, पहले पूरी करो तभी हाँ बोलूंगी। जैसे उस आदमखोर को उठा लिया, एक बार मुझे उठा के दिखाओ ना। एक लड्डू मिलेगा। ये खाइए फिर उठाइए। ये किसने बनाया? हमारी मौसी ने, उनका नाम भी टुनटुन है। मुझे लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघिया। सबके लिए है कंघिया, कंघिया ही कंघिया। अरे सबके लिए कंघिया। कंघिया हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघिया। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघिया। सबके लिए है कंघिया। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम देखो, मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। नहीं चुटकी, अभी लड्डू नहीं मिलेगा। माँ, मेरी प्यारी माँ। ये सब कहाँ से सीखा तुमने? एक एक लड्डू सबको, बस। बस बस बस। ये लो, मुझे भी लो। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। वो वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए।
तूने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी।